दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों ये देखें आपके सामने हमारी टोयोटा HJ61 लोन वुल्फ का जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है A440, उसको हमने निकाल लिया गाड़ी से, अलहदा कर लिया और अब इसको अलहदा अलहदा कर रहे हैं पार्ट्स में। इसको मुकम्मल खोलेंगे, एक एक पीस इसका अलहदा करेंगे, डिसमेंटल करेंगे इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को, और उसके बाद नए सिरे से इसको रीबिल्ड करेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें डलने वाली हैं, जैसे कि आप कहें रिंग हो गया, सील्स हो गई या जैन हो गए, वो हम इसमें डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास दो गियर हैं। एक काबली है जो हमने कोयटे से मंगवाया था, और एक हमने जो अपनी गाड़ी से उतारा था। तो हमारे लिए काफ़ी इजी है कि हम इन दोनों गियर से एक गियर जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब जैसे हमने अपना काबली गियर जो है वो खोला है, और सॉरी, जो हमारी गाड़ी से जो गियर उतरा है, जो पहले लगा हुआ था, जो गाड़ी के साथ है, तो उसको खोला है, तो उसका गवर्नर ठीक निकला है। लेकिन उसका जो पहले गियर और दूसरे गियर की क्लच प्लेटें हैं वो ख़राब निकली हैं। और इसी तरह अब हमने जब काबली गियर खोला है, तो उसमें से हमें उसका गवर्नर जो है वो ख़राब निकला है। तो अब हम ये कन्फर्म कर सकते हैं, जो काबली गियर हमें मिला वो 100% काबली नहीं था। उसमें उसका गवर्नर तब्दील हुआ हुआ था, और उसकी जो है वो वाल बॉडी जो है वो तब्दील हुई हुई थी। अब ये जो दो इक्विपमेंट हैं, जैसे गवर्नर हो गया और वाल बॉडी हो गया, इसका बड़ा अहम किरदार है, खुसूसन वाल बॉडी का, उसके अंदर हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन के अंदर। इसी तरह गवर्नर जो है इसका बहुत अहम किरदार है। ये गवर्नर ही है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा गियर स्पीड के लिहाज से लगना चाहिए। और इसीलिए ये गवर्नर ही ख़राब था, तो हमें जो है वो ट्रिक लगाना पड़ रहा था, रोडनी ट्रिक। अगर ये गवर्नर ठीक होता तो हम ये कह सकते थे कि ये हमारी ट्रांसमिशन जो है ये 100% रहती, और ये फिर चलती 2-4 साल, जब तक हम इसको दोबारा गर्म नहीं कर लेते। तो अब ये देखें, ये वॉल बॉडी इसकी खुल रही है, ये वॉल बॉडी सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो अब हम ये करेंगे कि हमने काबली गियर भी खोल लिया है और दूसरा भी खोल के चेक कर लिया है। तो अब हमने फ़ैसला ये किया है कि जो हमारा काबली गियर आया है हम उसको बनाएंगे, और उसको बनाने कुछ पार्ट्स हम लेंगे अपने पुराने गियर से, और बाकी इसको हम साफ़ करेंगे, मुकम्मल इसकी क्लीनिंग करेंगे इस गियर की, और उसके बाद इसके अंदर जो है वो रिंग लगा डाल देंगे। ये देखें फ़िल्टर खुल गया, और ये देखें इसके अंदर ये वो जगह है जहाँ पे ऑयल होता है इसका। अच्छा, दूसरा काबली गियर और इंजन के हवाले से एक और चीज़ मैं आप दोस्तों को बताता जाऊं कि पाकिस्तान में काबली गियर और जो इंजन होते हैं ना, अगर आप जाएं लेने, तो ऐसे खुले पड़े होते हैं। कईयों ने बाहर रखे होते हैं, क्या कहते हैं, देहातों में, कईयों ने दुकानों में, ऊपर से खुले हुए हैं, अंदर नट बोल्ट जा रहे हैं। हमारे एक दोस्त ने 1KZ इंजन गियर लिया पिंडी में ही, हमारे एक दोस्त से। तो उसने जाके साफ सूफ करके चला दिया, उसने अंदर नहीं चेक किया खोल के उसको, तो उसकी बचत हो गई। अब कोई साल बाद उसने ऑयल चेंज किया है गियर का, तो अंदर से एक बड़ा स्प्रिंग निकला है। और उस्ताद ज़ैद मुझे बता रहा था, मसूद साहब, जब ये काबली गियर आया ना आपका कोयटे से, तो इसके अंदर नट बोल्ट थे जो हमें नज़र आए, हमने निकाले हैं। तो असूल यही है कि जब भी आप काबली चीज़ लें आपके पास उसकी रीबिल्ड किट होनी चाहिए। इंजन है तो उसके जितने गैसकेट वगैरह हैं वो होने चाहिए।
अगर गियर है तो उसके भी, तो उसको एक दफ़ा खोल के चेक कर लें कि उसके अंदर क्या क्या है, पानी तो नहीं गया हुआ, कहीं बाहर तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं बारिश का पानी गया हो, कोई नट बोल्ट वगैरह अंदर गए हो। तो अगर ये हो जाए तो आप ये समझ लें कि अगर वो 50% होते हैं काबली चीज़ें, ये जनाब जी उतर गई है आपकी वॉल बॉडी। और ये आप देखें गियर हमारा। तो अब हम इसको मुकम्मल नए सिरे से बनाएंगे। अच्छा, उस्ताद जायद बना रहे हैं इसको दुनियापुर में अपनी वर्कशॉप में ही। तो मैंने कल की वीडियो में आप दोस्तों को बताया था कि हम खुद बनाना चाह रहे थे या अपनी निगरानी में बनवाना चाह रहे थे, ताकि हमें पता हो कि हमने अपने ट्रांसमिशन के साथ क्या किया और उसके अंदर अब क्या है। तो अब 100% फिर यही फ़ैसला किया कि उसको हम खुद ही खोलेंगे। पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस्ताद जायद को इस ट्रांसमिशन का, लेकिन हमने कहा कि चलो जी देखी जाएगी, दो हमारे पास हैं तो एक तो हम बना ही लेंगे। लेकिन ये है कि ये बनाने के बाद हमें कम से कम ये श्योरिटी होगी कि अगर ये 100% बन गया और चल गया तो हमें ये पता होगा कि इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है और हमने इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो ये देखें मुकम्मल डिसमेंटल हो रहा है ये। दूसरा ये है कि अब हमने इसके साथ अपनी गाड़ी के साथ, मैंने आपको वीडियो एक अलग शेयर की थी, ट्रांसमिशन कूलर जो है वो भी हमने लगा लिया है। और ये देखें एक एक पार्ट इसका जो है ना वो अब अलग हो रहा है। तो हमने ट्रांसमिशन कूलर भी लगा लिया है। तो उससे ये है कि अब हमारी ये ट्रांसमिशन जो है ये गर्म नहीं होगी। अमूमन ये जो हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन हैं या जो भी ज़्यादा ट्रांसमिशन हैं, वो जब ज़्यादा गर्म होती हैं तो फिर ही ख़राब होती हैं। और वो ख़राब इसलिए होती हैं कि इनके अंदर जो सील्स या रिंग्स वगैरह होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होके बहुत ज़्यादा अगर आप हीट कर लें तो पिघल जाते हैं अंदर, और वो फिर प्रेशर लूज़ कर जाते हैं और फिर ये ट्रांसमिशन जो है ये काम करना बंद कर देती हैं। तो जब एक दफ़ा ये हीट हो जाए तो फिर समझ लेंगे ट्रांसमिशन आपकी किसी काम की नहीं रही, आप उसमें 50% हो गई है। तो इसीलिए फिर हमने ट्रांसमिशन कूलर लगाया। अब हम इसको एक दफ़ा बनाएंगे, फिर इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हाई टेम्परेचर जो है वो ATF वो डालेंगे। और एक दो और चीज़ें हमने मंगवाई हैं, हमारे एक दोस्त हैं बलोच साहब, वो दुबई से लेके आए हैं फ्रिक्शन फ्लूइड, वो भी मैंने मंगवाया। वो इस हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन में डालते हैं। उससे ये है कि फिर इसके गवर्नर और इसके अंदर जो टॉर्क कन्वर्टर होता है उसकी जो लॉकिंग होती है वो बेहतर हो जाती है। लॉकिंग जो लॉक जो एंगेज डिसंगेज होने होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, और वो जो इसमें फ्रिक्शन वगैरह है उसका चांस कम होता है कि ये जो है वो ख़राब हो। तो ये देखें, अब आप ये देखें कि गियर क्या चीज़ है ये। अच्छा, जो मैकेनिक है उसके लिए आसान है, अगर कोई इंजन विंजन बनाता है तो उसके लिए आसान है इसको बनाना, क्योंकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंजन और गियर के उसमें बनावट में। तो क्या है, सारी गरारियाँ ही हैं, वाल्व भी हैं सारे। अब आप ये देखें कैसे किस तरीके से ये देखें, ये आप ये खुलते जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। एक एक चीज़ जो है ना, अब हम इसको एक एक चीज़ थॉरोली चेक होगी, एक एक चीज़ चेक होगी कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब 100%। अब जो इसके अंदर 100% नहीं होगी वो हमारे पास दूसरा गियर है, उससे हम निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। तो अब हम ये समझ लें कि जैसे हमने अपनी 40 सीरीज़ की दो कमानियों के सेट से एक कमानी बनाई, इसी तरह हम अब ये दो गियरों से एक गियर बनाने जा रहे हैं। तो ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, एक तो हमारा रिकॉर्ड भी रहेगा कि हमने क्या क्या किया है इस गियर के साथ,
और फ्यूचर में अब अगर कभी हमें करना पड़ा, खुदा ना खास्ता। दोस्तों ये तो हम ऑफ रोडिंग करते हैं ना, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मसूद साहब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की जगह मैनुअल ट्रांसमिशन डाल लें। तो मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से या मैनुअल ट्रांसमिशन से। जहाँ पे आप ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, उनको टफ़ टाइम देंगे या उनके ऊपर रियल टेस्ट करेंगे ऑफ रोडिंग में, तो वो आपको बताएंगी कि हाँ हम चली हैं। और जब भी आप कोई बहुत मुश्किल ट्रैक्स पे जाते हैं तो गाड़ियाँ वापस आके काम मांगती हैं। यहाँ तो यही है ना, जैसे बहुत सारे दोस्तों ने गाड़ियाँ बनाई हुई हैं सिर्फ देखने के लिए, देखते रहते हैं, तस्वीरें लगाते रहते हैं, छोटा बाहर निकाली, एक दो चक्कर गेड़ा मारा और वापस आ गए। वो करें तो फिर तो ठीक है, आपकी गाड़ी सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। दूसरे कई दोस्त कहते हैं मसूद साहब नई गाड़ी ले लें। और भाई मेरे, इस गाड़ी पे अभी तक पिछले 3-4 साल में मैंने तकरीबन 70-1 लाख मेरा लगा, आहिस्ता 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 मैंने लगाया। तो क्या नई गाड़ी जाके मैं 15 करोड़ की 16 करोड़ की जो है नया लैंड क्रूज़र मैं ले सकता हूँ? मुझे बताइए, ठीक है ना? तो और वो जो नई गाड़ी होगी वो मेरी मर्ज़ी के लिहाज से भी नहीं होगी, मुझे पसंद भी नहीं है। ये गाड़ी मैंने अपनी मर्ज़ी के लिहाज से तैयार की है, इसके अंदर एक एक चीज़ हमने अपनी मर्ज़ी के लिहाज से डाली है, इसको मॉडिफाई किया हमने अपनी ज़रूरत के लिहाज से। तो ये हमारे लिए इन जो नई गाड़ियाँ 15 करोड़ 16 करोड़ या 20 करोड़ की, उससे ज़्यादा रिलायबल गाड़ी है हमारे लिए। हमने इसके अंदर एक एक चीज़ अपनी मर्ज़ी के लिहाज से डाली है, अपनी मर्ज़ी के लिहाज से मंगवा मंगवा के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से हमने इसको बनाया है, और ये हमारी मर्ज़ी के लिहाज से चलती है। और दूसरी बात ये है कि नई गाड़ी तो कोई बंदा भी जिसके पास जेब में पैसा हो खीसे में जाके शोरूम से ख़रीद सकता है, इसके साथ की कोई गाड़ी बना के दिखाए, ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों यारों को ये चाहिए कि जो है वो ये भी देखा करें कि हर आदमी की अपनी पसंद होती है, हर आदमी की अपनी चॉइस होती है, हर आदमी की अपनी ज़रूरत होती है, और उसकी उस ज़रूरत के लिहाज से बनती हैं, और वो अपनी ज़रूरत के लिहाज से ही चलता है। अब मुझे जो चीज़ें पसंद हैं मैं वो उसी हिसाब से करूँगा, जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो आप अपने हिसाब से करेंगे। तो ये देखें, ये हमने दोस्तों खोल लिया है सारी ट्रांसमिशन जो है ये हमारी आहिस्ता आहिस्ता एक एक पार्ट जो है वो खुलता जा रहा है, और ये निकलता जा रहा है। ये देखें आप, बिल्कुल खोखे रह जाएंगे पीछे। ये पीछे जो है ना, बिल्कुल ये हमारे यानी जो गियर हैं इनके खोखे रह जाएंगे। ये देखें, ये क्या है, सारा सिर्फ वाल्व्स हैं अंदर, गरारियाँ हैं अंदर, शाफ्ट्स हैं अंदर, और क्या है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। ये देखें आप, ये इट्स यानी वैसे बहुत ज़बरदस्त काम है। मैं तो रिटायरमेंट के बाद यही करने का सोच रहा हूँ, अपने लिए, लोगों के लिए तो नहीं करूँगा। मेरा इरादा ये है कि मैं गैराज बनाऊँ अपना अच्छा सा, उसमें हर चीज़ हो मेरे पास, और मैं अपनी गाड़ियाँ जो है ना वो खुद खोलूँ, या एक जो है ना मैं अपना प्रोजेक्ट A to Z अपने हाथ से बनाऊँ, हर चीज़ उसकी खुद करूँ अपने अपने ही वर्कशॉप में। तो ये मेरा रिटायरमेंट के बाद प्लान है। एक ट्रैवल मेरा प्लान है, और एक जो है वो मेरा ये प्लान है कि मैंने गाड़ी बनानी है, और भले वो 8 साल में लगे बने, 10 साल में बने, बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से, साथ साथ बाकी। ये देखें, ये जनाब जी डिसमेंटल हो रहा है। A440 जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन है, ये डिसमेंटल हो रही है। और ये देखें, ये चेक हो रहा है इस वक्त, एक तरफ से उस्ताद ज़ायद प्रेशर दे रहे हैं और इसको चेक कर रहे हैं। तो ये जनाब आज ये डिसमेंटल हो रहा है, अगले एक आध दिन में ये जो है वो असम्बल होना शुरू हो जाएगा। सफाई होगी पहले, उसके बाद असम्बल होना शुरू हो जाएगा। हाँ, अब हम अच्छा, इसमें ना हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन में 15 लीटर ऑयल डलता है, तो अब हम कह सकते हैं जब इसको हम 100% खोल के दोबारा असम्बल करेंगे तो इसमें 15 लीटर डल जाएगा। बाकी इसमें 3 मेन कंपोनेंट हैं इस हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन में। एक जो है वो इसकी वॉल बॉडी है, एक इसका टॉर्क कन्वर्टर है, और एक इसका गवर्नर है। इन तीनों का बहुत अहम किरदार है
इस A440 को चलाने में। तो ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी है, उन्होंने वॉल बॉडी में भी कुछ जो है ना वो अल्ट्रेशन की है, मॉडिफिकेशन की है। और वो वॉल बॉडी देते ऐसे ही हैं कि उनको एक वॉल बॉडी भेजी जाए। वो नई वॉल बॉडी नहीं बनाते, जो वॉल बॉडी उनको मिलती है उसी को वो 100% रीबिल्ड करते हैं और उस पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो उससे फिर ये है कि आप अपने इंजन गियर में वो लगाएं तो आप फिर ये है कि उससे आप ये समझें कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ा दें गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है। वो इस बनी इसीलिए है अप हिल जाने के लिए, या आपने गाड़ी के पीछे अगर कारवान वगैरह खींचना है, उससे कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन है उसकी लाइफ डबल हो जाती है और ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और डीजल भी वो कम खाती है। तो तकरीबन $1200 की वो देते हैं ऑस्ट्रेलिया में पुरानी वॉल बॉडी लेके। तो अब हम देखेंगे कोई ऑस्ट्रेलिया हमारा जाने वाला दोस्त हुआ, क्योंकि हमारे पास वॉल बॉडी भी एक है। तो हमारा ये अगले साल का हमारा प्लान ये है कि हमने एक वॉल बॉडी भेजनी है और वहाँ से एक हमने वॉल बॉडी मंगवानी है और वो हम लगाएंगे। कूलर हमने लगा लिया, उसके बाद टार्क कन्वर्टर है, उन्होंने एक टार्क कन्वर्टर भी बनाया हुआ है। तो वो फिर उससे अगले साल देखेंगे, क्योंकि एक साल में एक ही काम हो सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रांसमिशन को हम इतना रिलायबल बना लेंगे कि ये जो है वो लोग कहेंगे कि वाकई। असल में हमारे पाकिस्तान में पार्ट्स मिलते नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है। अब आप यही देख लेना कि इसकी जो रीबिल्ड किट है जिसमें रिंग्स वगैरह हैं वो भी नहीं मिले पाकिस्तान से, वो भी अमेरिका से हमें मंगवाने पड़े। तो अब ये हालांकि इतने गियर रीबिल्ड होते हैं, कोई चाहे तो मंगवा सकता है, मंगवा के रख सकता है, सेल कर सकता है, लेकिन कोई नहीं मंगवाता, ना सेल करता ना लाता है। और पिंडी में जो बनाने वाले गियर बनाने वाले हैं वो मेरे एक दोस्त हैं राजा साहब, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उनका ये ट्रांसमिशन ख़राब हो गई, तो वो कहते हैं मसूद साहब जब पिंडी में IGP रोड पे बैठे हुए लोग, वहाँ पे मेरी बंदे से बात हुई तो गारंटी के साथ उसने कहा आपको गियर दूंगा। कहता मसूद साहब गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी कर दी, 5-6 दिन मैंने लगा दिए, वहाँ पे 7 गियर लगे, मेरा ख्याल है वो बता रहे थे। कहता 7 गियर लगे, 6 गियर लगा, गियर लगता था, टेस्ट करके आते थे वो फेल हो जाता था। गियर लगता था, टेस्ट करके 7वां गियर जाके ना गाड़ी में फिट हुआ है और वो स्मूथ आया। ये इस हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन की सूरत हाल है। तो वो बनाते ऐसे ही हैं, वो काबली पार्ट से लेके बनाते हैं, रिंग्स वगैरह को रख के ऑयल में गर्म कर लेते हैं, और सॉरी उसको नरम कर लेते हैं और फिर लगा देते हैं, वो फिर हार्ड हो जाते हैं। तो अगर वो बिल्कुल 100% नई रीबिल्ड किट मंगवा के इन ट्रांसमिशंस को बनाएं तो बाहर ही चेक कर सकते हैं प्रेशर दे के गाड़ी हमारा गियर हमारा ठीक है या नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो जो गियर बनाने वाले अच्छे मैकेनिक होते हैं, अगर वो जब बनाते हैं तो बाहर उनके टेबल के ऊपर ही गियर उनको बताता है कि अब ये 100% गियर मेरा बन गया है। इसको गाड़ी में लगा के उतार के लगा के उतार के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लंबी दोस्तों ये वीडियो हो गई, लेकिन मैंने कहा चलें मैं साथ साथ कमेंट्री करता रहूँ आपको। ये देखें, ये मुकम्मल हमने खोला हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता इसको हम चेक कर रहे हैं ताकि हम जो है वो दोनों गियर्स में से हम एक गियर में वो सामान डालें निकाल निकाल के जो कि 100% है, ताकि हमारा जो है वो ट्रांसमिशन जो है फिर 100% जो है वो बन सके। चलें, अब उस्ताद जायद को ट्रांसमिशन का भी तजर्बा हो गया है इसका, हाइड्रोलिक का। आइंदा अगर किसी दोस्त को बनवानी हो तो वो बनवा सकता है उस्ताद जायद से। अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तजर्बा कर रहे हैं। देखें ये रिंग निकाल रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, बिल्कुल खोखा कर दिया ना ट्रांसमिशंस को। जितने प्यार से, लगन से और मोहब्बत से हम लोग इसको बना रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और हमारे लिए बनाता। क्योंकि जो लोग बना के देते हैं ना उसमें कमर्शियल आंसर आ जाता है, उसमें लॉस और प्रॉफिट आ जाता है।
हम जो बना रहे हैं वो अपनी गाड़ी के लिए बना रहे हैं, और इस तरीके से बना रहे हैं भी 100% जो है ना ये हमारी गाड़ी के लिए, हमें ऐसे है भी ऐसे हमने रेस्ट ऑफ द लाइफ हमारी गाड़ी में ये चले। और मुझे उम्मीद है कि जब ये बन जाएगा तो ये चलेगा बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी टेंशन के। तो आप हमारे साथ साथ रहिए दोस्तों इस रीबिल्ड में। आगे भी हम कुछ वीडियोस शेयर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता बना के, ताकि जो है वो, अब हो सकता है मैं वॉइस ओवर ना करूं दूसरी वीडियोस को, ताकि आपको पता चले कि ट्रांसमिशन के आसपास क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या चेक हो रहा है, क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगली वीडियोस जो हैं वो मैं जो वर्कशॉप में जो कुछ जैसे हो रहा है कोशिश होगी कि वैसे ही एज इट इज़ शेयर करूं, ताकि आपको जो है वो सही सूरत हाल का भी अंदाज़ा हो। बाकी जो बैकग्राउंड है वो सारा मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया है कि इसको हम क्यों डिसमेंटल कर रहे हैं और क्या हमारा इरादा है आगे, और क्यों हम ये कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने कल की वीडियो में आपको आइडिया दिया था, थोड़ा सा मैंने आज आपको डिटेल में मुफस्सल बता दिया। तो ये अब आप चंद रोज़ हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखा करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो उनको दोस्तों शेयर भी किया करें। वो मुझे गोरे कहते हैं कि मसूद साहब अगर आप अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में आपका चैनल होता ना तो आपके 3-4 मिलियन फॉलोअर होते हैं कम अज़ कम, और पाकिस्तान में आपको घास ही कोई नहीं डालता। अब यूट्यूब चैनल को देखें 7,000 है, एक महीने में 30-35 बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ते ही नहीं है। तो लोग भी वीडियोज़ आती है लगते साथ ही लाइक कर देते हैं, तो देखने वाले बहुत कम हैं। तो कोशिश किया करें कि वीडियोस को मुकम्मल देखें, और दुआ करें कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है जो हम ट्रांसमिशन का कर रहे हैं ये कामयाब हो। बाकी दोस्तों खुश रहें, दुआओं में याद रखें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर लाजमी करें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।